Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP10 non-medical पेपर प्रीवियस ईयर पेपर जो कि केमिस्ट्री सेक्शन का जून 2021 का है। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी हमने 2012 से कंटिन्यू रखे हैं जो कि सीरीज कंप्लीट काफी ज्यादा क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग आप में बहुत सारी मतलब कंसेप्ट्स को आपको क्लियर करवाया जा रहा है। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे कि क्वेश्चन क्या हो गया फिनिश, इसका आंसर बताया, इसका आंसर बताया। तो क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हैं कि इसके ऑप्शंस को भी डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चन है जिनको डायरेक्टली बताया जाता है, जिनका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, जो बेसिक चीजें हैं तो वो चीज है। बाकी सब की पूरी डिटेल आपको बताई जा रही है। चलिए बात करते हैं अब आज के टॉपिक के बारे में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। एंड इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये जो हम कर रहे हैं, सीरीज तैयार कर रहे हैं, वो आपके और हम दोनों के लिए बेनिफिट हो। जैसे कि दोनों के लिए इन द सेंस कि आपको फायदा हो रहा है तो हमें भी अच्छा लगेगा, नहीं तो हमारी इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि डायरेक्टली देखो पीडीएफ्स बनानी, जहाँ पे पिक्चर्स ऐड ऑन है वहां पे पिक्चर ऐड ऑन की है ताकि आपको आसानी से नोट्स पेपर, और अगर आपको डायरेक्ट पेपर ही देखना है तो वो भी उसके भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। बाकी इसमें फुल एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में, जून 2021 का। So first question, oxidation state of a chromium in Cr2 K2Cr2O7। देखो जिसकी हमने ऑक्सीडेशन निकालनी होती है उसे हम x मान लेंगे। इसकी 1 होती है तो 2 इंटू +1 प्लस, ठीक है, क्रोमियम 2 इंटू एक्स प्लस 7 -2 हमारी ऑक्सीजन की रहती है। तो 2 + 2x -14, राइट। तो इसमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास 12 आ गया। 12 इस साइड जाके क्या हो गया, प्लस में रह गया। x इस साइड जाके 12/2, तो ये 6, तो प्लस का 6 रहा, तो यानी हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। याद रखिएगा चीजों को, चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारे रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो प्रीवियस ईयर अगर अपने अच्छे से लगाए हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सही कर लोगे आराम से। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो याद रखिएगा, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, राइट। देखो सोडियम की वैल्यू होती है 11, इसकी 12, राइट। सो पॉजिटिव का मतलब उसने दे दिया, देने के बाद इसके पास भी 10 बचे, सोडियम के पास भी 10 बचे, दोनों के सेम इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट का चेक कर लेते हैं। इसमें रहती है वैल्यू 13, ठीक है। तो यहाँ पे ना माइनस आएगा, थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है, याद रखिएगा, मैं बता देती हूँ। 3 है तो ये 13 10 रह जाएगा। एक ही माइनस में है यानी एक ही लिए है तो इस पर 9 ही रही वैलेंसी, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरा केस, यहाँ पे ना पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इस पीडीएफ में, तो ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव तो एक दिया 10 बच के, इसने ऑक्सीजन ने 2 दिए तो 10 बचे, तो 10। तो यानी हमारे पास बी, ए एंड सी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा राइट आंसर है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन है। लस्टर्स कौन सी है, किसमें क्या रहती हैं प्रॉपर्टीज, पता नहीं कितने सारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है, मतलब हाँ मतलब बहुत ज्यादा नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो आती है ब्रोमीन। तो हमारा राइट आंसर बन गया ऑप्शन बी। Now going to the next question, which of the following depend upon temperature? देखो सबसे पहले पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, जब हम बहुत एनवायरमेंट में हैं, गैसेस हैं, बहुत लेस अमाउंट में है तो पार्ट पर मिलियन से हम चेकआउट करते हैं। मोलैरिटी की बात करें, ये लिक्विड में
चेंज हो जाती है। लिक्विड से मेजर किया मोल पर लीटर। मोल फ्रैक्शन, देखो जो मोल की वैल्यू होती है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, मोल में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आता। बाकी बात करें मोलालिटी की, मोलालिटी गैस सॉलिड में है, और सॉलिड भी चाहे टेम्परेचर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन लिक्विड है जिसपे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा मोलैरिटी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? देखो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, बट हमारे पास आए लुईस भाई साहब, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है जहां पे H पॉजिटिव नहीं है वहां पे आप कैसे कंसीडर करोगे एसिड कौन है? तो इन्होंने बोला कि एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और बेस वो होंगे जो डोनेट करेंगे, और जितना बड़ा साइज होगा वो जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस केस में डाउन द ग्रुप एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि ये करते हैं बैक बॉन्डिंग। डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बन रहा तो पीछे से बैक करके बॉन्ड बना लेंगे, तो ये करते हैं बैक बॉन्डिंग। अब ये कंसेप्ट एसिड एंड बेस में भी आता है और यही सेम कंसेप्ट पीरियोडिक टेबल में भी आता है, तो दोनों तरीकों से ये कवर होता है। सो बात करें तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन सी रह जाएगा। नाउ नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइप्रोटिक एसिड या डाइबेसिक? जो डाई मतलब जो दो हाइड्रोजन को दे सकता है वो आ जाएगा। देखो अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की CH3COH, अब लोग इसमें तो चार है, तो ये कंबाइंड फॉर्म में है ना, ये नहीं रिलीज होगा, ये रिलीज हो जाएगा, इसलिए ये तो है ही नहीं। फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो ये आ जाएगा CH3PO फॉर्म, तो ये भी नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड में दो H होते हैं जो रिलीज कर देता है इजिली, इसीलिए H यहाँ पे ये डाइप्रोटिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। और ये आगे HNO3, ये भी नहीं है। ठीक है, जो जितना जैसे कि जो एक दे सकता है मोनोप्रोटिक, दो दे सकता है तो डाई, तीन दे सकता है ट्राई, तो इस तरीके से हमने इसे बांटा है, तो आपको ध्यान में रखना है। Now next question, which of the following highest catenation power? कैटेनेशन पावर का होता है मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो इनमें से किसकी सबसे ज्यादा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है ये इसमें बताना है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, इससे ज्यादा और किसी की अभी तक देखी नहीं गई है। इन फ्यूचर अगर पता लगेगा तो हो सकता है चीजें चेंज हो, बट स्टिल कार्बन सबसे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाता है। हर किसी जहां पे नेचर की बात आ गई वहां पे कार्बन होगा ही होगा, ये बोला जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन रहा है, तो उसमें जो मेन कैटलिस्ट होता है वो निकल होता है। वैसे तो हालांकि प्लैटिनम पैलेडियम ये भी यूज होते हैं, बट अगर मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी में प्लैटिनम आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी प्रीवियस पेपर में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमेशा पूछा जाए बताइए इनमें से मोस्ट कौन सा है, लेस कौन सा है, तो वो उसके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ऑप्शन चूज किया उससे मतलब आज हमने पढ़ा है ये यही होगा इसमें, नहीं, ऑप्शन में रेंज किस साइड को चेंज हो रही है उसके बेसिस पे पता है। तो ये तो पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इस साइड को बढ़ती है, तो इस साइड फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन तो इस साइड आता है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव पाया जाता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो क्लोरीन आता है। अब बोलोगे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तो हो रही है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है वो चीज मेजर की जाती है, इसकी वजह से ये वेरिएशन इसमें पाई जाती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, राइट।
नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मुझे अब कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, राइट। नेक्स्ट आता है मोस्ट मेलेबल मैटर। ऐसी मैटर जो बहुत जल्दी, मतलब उसको आसानी से हमें थिन, मेलेबल का मतलब होता है थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट मेलेबल की बात करें तो मोस्ट मेलेबल क्या चाहता है, गोल्ड। या डक्टिलिटी से आता है क्वेश्चन। मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये मेलेबल है, डक्टाइल है, सोरोनस है, इनकी वेरियस प्रॉपर्टी आती है। तो याद रखिएगा कि क्या बात इसमें की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन आर्टिफिशियल रेन। देखो आर्टिफिशियल, जैसे माना बारिश नहीं हो रही है, आर्टिफिशियल तो होता है ना, जबरदस्ती मैं प्याज काट दूं, किसी किसी को प्याज से बहुत ज्यादा होता है, तो प्याज काट दूं तो आंखों से आंसू निकलने जाएंगे। वैसे ही एनवायरमेंट है, उसमें बारिश नहीं हो रही तो आर्टिफिशियल तरीके से करवानी है, तो हम सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। दूसरा, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में, या क्लोराइड, इन दोनों का इसमें यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ऑयल ऑफ विट्रोल, सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जानते हैं, राइट। ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें ऑयली जैसी प्रिपरेशन रहती है, ये याद रखिएगा। किस नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें ऑयली टाइप की इसका टेक्सचर रहता है, राइट। तो अब इसमें पूछा जाता है कि किस मेथड से बनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि किस मेथड से बनाया जाता है। तो एक आता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है कि एक कॉन्टेक्ट प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, और दूसरी चीज पूछी जाती है ओसवाल्ड प्रोसेस से क्या बनाया जाता है। तो ओसवाल्ड प्रोसेस से हम बात करेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बता देती, बताने को तो मैं बता सकती थी, बट मैंने पहले भी बताया है आपको इसके बारे में, तो आपको ध्यान में होगा, ठीक है, कि किससे बनाया जाता है, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट। चलिए नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप 16 आर कॉल्ड। ग्रुप 16 एलिमेंट को क्या बोलते हैं, देखो हर पीरियोडिक टेबल में जितने ग्रुप हैं उनके अदर नेम भी हैं। तो जैसे ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 13 आइक्नोजन, ग्रुप 14 कार्बन आता है तो क्रिस्टैलोजन, क्योंकि क्रिस्टल सबसे ज्यादा उसके बनते हैं। दूसरी चीज आ जाती है आपकी क्रिस्टैलोजन, आ गया आपका 14, 15 पनीकोजन, नाइट्रोजन कंपाउंड। फिर आता है कैल्कोजन, ग्रुप 16। ग्रुप 17 आपकी हेलोजन, ग्रुप 18 नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस के नाम से इसे जानते हैं। फिर आता है नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर की अगर पॉलीमर की बात करें तो वो है आइसोप्रीन। इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, H। अब इसका कई बार साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, तो आ जाएगा मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट बन जाता है। अगर सिंथेटिक रबर का मोनोमर यूनिट पूछा जाए तो आप बोलोगे नियोप्रीन आता है सिंथेटिक रबर का, राइट। चलिए बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ड्रॉप। रेन की ड्रॉप होती है, उसका राउंड शेप होती है। राउंड शेप होती है किस वजह से होती है, वो उसकी सरफेस टेंशन की वजह से उसकी राउंड शेप पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना, तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन, पता नहीं कितनी बार आया, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वैसे तो बी ग्रुप में ही है, और ये कैसे है, वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल। तो याद रखिएगा कोई ट्रिक बताई गई थी कि जो ये आते हैं वो वाटर सॉल्युबल आते हैं, WBC, बी और सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल पाए जाते हैं। और B12 की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है साइनो कोबाल्मिन, कोबाल्ट इसके नाम में ही है। और इससे होता है, अगर माना डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या कमी, क्या हो जाती है प्रॉब्लम, परनीशियस एनीमिया, मतलब डेंजरस कंडीशन हो जाती है, जिसमें कि खून की कमी पाई जाती है।
ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट आयनाइजेशन थेरेपी। देखो आयनाइजेशन थेरेपी का मतलब होता है आयंस, एंथैल्पी मतलब तोड़ना, आयंस को तोड़ते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज होती है। और जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, लूजली अरेंज होगा, उसको तोड़ना आसान होगा, ठीक है। और जो ऐसे बिखरी हुई चीज होगी उसको तोड़ना आसान होगा। तो जैसे इनर्ट गैसेज हैं जो लेस रिएक्टिव होती हैं, हैलोजन भी लेस रिएक्टिव होते हैं, जो पीरियोडिक में मेटल्स वाली लाइंस होती है ना, उनकी सबसे लो रहती है। माना अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम से ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि बताइए किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो याद रखिएगा क्या रहता है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनकी लोएस्ट आयनाइजेशन थेरेपी रहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स में भी डिस्क्राइब, किस में डिस्क्राइब करेंगे। देखो डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, तो क्या सेम हो सकता है इसमें। चलिए देखते हैं। देखो ये एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। आपको पता है न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, राइट। न्यूक्लियस यहाँ पे वैल्यू 13 है, प्रोटॉन हमें पता है 6 है, तो न्यूट्रॉन नंबर निकालेंगे, 13 माइनस 6 करेंगे 7 आ जाएगा। सेम एज इट इज हम इसमें करेंगे तो ये भी 7 आ जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम है, तो ये आ जाएगा आइसोटोन्स में। देखो न्यूट्रॉन मतलब कई बार आता है कि न्यूट्रॉन नंबर वेरी करते हैं, सेम मास नंबर सेम है, तो वो चीज मतलब वो पूछा जाता है आपके, किस केस में पूछा जाता है, वो आपका सिमिलर, मतलब कई बार न्यूट्रॉन नंबर भी सेम हो जाते हैं किसी किसी में, पर सेम एलिमेंट के होते हैं, तो वो आइसोटोन्स में कंसिडर किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर वो रेयर केस रहता है, वैसे तो सेम एलिमेंट के डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर ही रहेंगे अगर डिफरेंट एलिमेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी शेप ऑफ ClF5 मॉलिक्यूल व्हिच हैज ए 3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आपको पता है जो क्लोरीन है, अगर हम इसकी हाइब्रिडेशन चेक करें तो जो सेंट्रल एटम होता है जिसके साथ कोई नहीं अटैच होता, सिंगल है जो, वो सेंट्रल एटम लेंगे। तो क्लोरीन है, आपको पता है इसकी ये एक लेस है इसमें फुली फिल होने से, राइट। और हमें 5 क्लोरीन ऐड ऑन करने हैं, जगह तो बनानी पड़ेगी, तो ये शिफ्ट कर देगा डी ब्लॉक में, राइट। डी ब्लॉक में 5 खाने होते हैं। अब ये तो फुल है, अब यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये 5 खाने खाली हो गए, फ्लोरीन हमने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। अब माना 7 होते तो ये शिफ्ट कर देता, पर यहाँ पे इतना ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या हाइब्रिडेशन बनेगी, sp3b2। इस केस में 3 तो बॉन्ड सेम बन रहे हैं, एक इसमें कंसीडर होता है लोन पे। तो ये जो शेप बनाएगा वो टी शेप, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं 3 आना था, ठीक है। अब 3, सॉरी पेपर के हिसाब, वैसे तो 5 भी कर सकते थे कंसीडर, जैसे 3 कंसीडर करें तो हम यहाँ पे ये शिफ्ट करेंगे इस साइड, तो एक ही शिफ्ट हुआ, तो 3 इसमें बॉन्ड बन गए, 2 लोन पेयर ऐसे बन जाएगा ये। वैसे जैसे अभी मैंने 5 का बताया ना, तो वो केस भी आता है, ऐसा नहीं है वो केस नहीं आएगा, वो भी आएगा, 7 भी आ सकता है। तो उसके बेसिस पे इसकी प्रॉपर्टीज वेरी कर देंगी। माना अगर 5 होता, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसमें 4 बॉन्ड बन, मतलब कितने बॉन्ड बनने थे इसमें, 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रक्चर बन जाने थे, एक लोन पेयर बन जाना था, ठीक है। वैसे 7 क्या है, तो 7 सारे बॉन्ड बनने थे, तो उस तरीके से अरेंजमेंट हो जाने थे, उस तरीके से फिर वो ना चारों तरफ कैसे अरेंज है उसके बेसिस पे हम उसकी शेप बना देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, अगर Cl5 3 होता तो। ये देखो वेरियस चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट, भोपाल गैस ट्रेजडी। तो भोपाल गैस ट्रेजडी की बात करें तो वो होता है, मतलब भोपाल में पेस्टिसाइड इंडस्ट्री थी, जिसमें कि केमिकल रिलीज हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो अब पूछा जाता है कि कौन सी गैस थी और कब हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा
कि ये कब हुआ था, 2-3 दिसंबर में हुआ था, और इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, सो ये पूछा जाता है। बाकी अब इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं, आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो क्या आ जाएगा, CH3NCO। ठीक है, सो मिथाइल आइसोसाइनेट है तो CH3CNCO, यानी हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो फंडामेंटल न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइपिक नॉमेनक्लेचर हमेशा याद रखिएगा, ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, तो यानी इस कार्बन के साथ एक H लग गया और ये CH3 लगा, तो लॉन्ग चेन ये ऐसे बना, तो 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूटेन तो आएगा ही। ठीक है, थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऊन, डबल बॉन्ड लगा है ना, तो जिस साइड को फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस साइड से हम काउंटिंग करते हैं, तो 2 ऊन आ जाएगा। among द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जिसमें देखो ट्राई क्लोरिक एसिड की बात करें तो ये होता है C2, ठीक है, HCl3O2। ठीक है, 3 क्लोरीन लगे हैं, और जिसमें ज्यादा क्लोरीन लगे होते हैं वही ज्यादा एसिडिटी प्रॉपर्टी शो करेगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। तो सारे ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि बात करें हम टॉलन टेस्ट, टॉलन टेस्ट एल्डिहाइड की टोन को चेक करने के लिए होता है, जिसमें हम केमिकल यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, जिसमें हम कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। आइसोसाइनाइड एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के लिए होता है, और अगर हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के लिए क्वेश्चन आए तो एजो डाई टेस्ट होता है। तो चारों ऑप्शन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट टाइम दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया होगा। नेक्स्ट, सोडियम मेटल कैन, कितनी बार क्वेश्चन आ गया, तो सोडियम मेटल को हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम को। नाउ नेक्स्ट, विच इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए अगर हम इसमें यूज करते हैं सिंपल वाटर तो वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा, इसलिए हम यूज करते हैं हैवी वाटर, जिससे कि हम नाम देते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ए फ्री स्पेस। देखो एक होता है पैकिंग एफिशिएंसी क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है फ्री स्पेस से। तो अगर BCC की बॉडी सेंटर की पूछी है तो इसकी क्लोज पैकिंग आती है 68%। तो 100 में से अगर हम 68 को माइनस कर देंगे तो 2, और 9 में से 6 गए तो 3, तो 32%। तो यानी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, या जैसे इसमें फ्री स्पेस पूछा है, इसे वॉइड करके नाम करके भी क्वेश्चन आ रहा है, कितना परसेंट वॉइड है ये देखना। एक सिंपल क्यूबिक की आ सकती है क्लोज पैकिंग 52, BCC की पूछी जाती है 68, एंड FCC की पूछी जाती है 74। अब 100 से माइनस कर देंगे सबको, और हम इसकी क्या निकाल लेंगे, कितना इसमें स्पेस खाली है वो चीज निकाल लेंगे। ये काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है अगर हमें डिटेल में ये स्टडी करना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि वॉशिंग सोडा है, जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो हम उसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉपर फॉर्मूला कितने हाइड्रेटेड होता है ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, वीक बेस कौन सा है, तो वीक बेस की बात करें, याद रखिएगा डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर बढ़ता है। अब आपको पीरियोडिक टेबल में पता करना पड़ेगा सबसे नीचे कौन है, सबसे ऊपर कौन है, और बेसिक करेक्टर बढ़ता है यानी सबसे ऊपर वाला होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटाशियम, रुबिडियम सीजियम, कैल्शियम तो इस साइड आता है।
तो और स्ट्रोंशियम तो परली साइड को आता है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा वीक बेस क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, राइट। क्योंकि जो ओएच जल्दी दे सके उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस पे लेंगे, और वो तो है ही, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में एयर को बुझाना है। एयर के बुझाने के लिए हम हर जगह पानी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पानी डेंजरस हो सकता है, इसलिए वो सिलेंडर जैसे यूज करते हैं, जिसमें होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और जो कि गैस बुझाने के लिए, गैस आग लगने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, हीट, फ्यूल और टेम्परेचर, ठीक है, हीट फ्यूल आ गया और ऑक्सीजन, राइट। इसकी वजह से आग लगती है, और उससे बुझा दें तो वो चली जाती है, राइट। तो उनमें से एक चीज को हम रिड्यूस कर देंगे, ये करने से कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आग लग जाएगी। ये रीजन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो इसके साथ आपका 2 इंजीनियरिंग का पेपर फिनिश होता है। बाकी इससे रिगार्डिंग कोई डाउट हो, किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी हो, किसी को सिर्फ केमिस्ट्री क्लासेस ज्वाइन करनी हो, किसी को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, तो वो भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन मिले, राइट। बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको जो भी, बाकी कोई सजेशन होगा वो भी बता सकते हैं, ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।